अजामिल जैसे दुष्ट प्राणी का भी उद्धार केवल भगवान के नाम के कारण हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में कहते हैं, राम ही केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। अर्थात केवल कलयुग में केवल भगवान के नाम का ही आश्रय ले लिया जाए तब भी इस कलयुग के दोषों का शमन हो सकता है और भगवत प्राप्ति हो सकती है। संत जन एक कथा सुनाते हैं इसी प्रसंग में। एक बार क्या हुआ, एक बहुत ही दुष्ट पापी था जो कि मांस, शराब इत्यादि का सेवन करता और नाना प्रकार के व्यभिचार करता। एक बार एक संत उस गांव में पधारे तो सबने बताया कि एक हमारे गांव में ऐसा व्यक्ति है जो कि बड़ी ही बुरी प्रवृत्तियों का आदी है, उसका उद्धार कैसे हो। संत वृद्ध नहीं थे, युवा संत थे। संत ने कहा कि उसका कोई ना कोई उपाय होगा। वो भी लोगों के द्वारा भटकाने पर संत के पास में चोरी की आशा से आया कि जो भी महाराज के पास में होगा दंड कमंडल सब कुछ मैं छीन लूँगा और मेरा उससे कार्य हो जाएगा। किंतु जैसे ही वो व्यक्ति संत भगवान के पास में आया तो संत ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, एक बार राम बोल, एक बार राम बोल। अब वो पापी कहे, छोड़ो मुझे, छोड़ो महाराज, मुझे जाने दो। महाराज ने कहा, जब तक एक बार राम नहीं बोलेगा तब तक मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ, कुछ भी हो जाए मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। उसने सोचा मन ही मन कि बल से तो काम चलेगा नहीं, क्यों ना बुद्धि से एक बार कार्य ले लिया जाए और महाराज के कहने पर एक बार राम बोलने में मेरा जाता ही क्या है। उसने एक बार राम बोला, महाराज ने उसे छोड़ा, मुक्त किया और कहा कि बच्चा, इसे कभी बेचना मत, इसकी कभी कीमत मत लेना। अब वह सोचने लगा कि इन्होंने ऐसी मुझे क्या अमूल्य निधि दे दी जिसके लिए यह कह रहे हैं कि इसको कभी बोलना, बेचना मत। महाराज तो उसे ये आशीर्वाद प्रदान करके उसके मुख से एक बार राम उच्चारण करने के बाद में चले गए। कालांतर के बाद में उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद में व्यक्ति दो ही जगह जाता है, या धर्मराज के पास में या फिर यमराज के पास में। वस्तुतः स्वरूप एक ही है, वही धर्मराज हैं और वही यमराज हैं, किंतु जो पुण्यात्मा व्यक्ति हैं उन्हें वो धर्मराज के रूप में दिखाई पड़ते हैं और जो पापाचरण करते हैं उन्हें वो यमराज के रूप में दिखाई देते हैं। जब यमदूत के सामने प्रस्तुत हुआ, यमदूतों ने यमराज के सामने उसको प्रस्तुत किया। चित्रगुप्त से कहा गया कि निकालो इसका बही खाता, इसने जीवन में किया है। जब देखा गया तो आजीवन उसने पाप ही किए थे, बस थोड़ा सा पूरे जीवन में एक बार राम नाम बोला था, वही उसका पुण्य था। उससे पूछा गया कि पहले पाप भोगोगे या पुण्य। उसने कहा पाप तो लंबा चलेगा प्रोग्राम, तो क्यों ना पहले पुण्य को ही भोग लिया जाए। उसने अपनी बुद्धि लगाई और यमदूतों से, यमराज से प्रार्थना की कि पहले मैं पुण्य को भोगना चाहूँगा। मैंने जीवन में एक ही पुण्य किया है। जब यमदूतों ने बताया कि पूरे जीवन में महाराज इसने केवल एक बार, वो भी बलपूर्वक, अपनी इच्छा से नहीं, बलपूर्वक इसने राम का नाम कहा है। उसने कहा जब आप मुझे पहले पुण्य का भागीदार बना रहे हैं तो पहले मुझे ये बता दो कि जो मैंने एक बार राम कहा है इसका क्या फल है, इसका क्या मूल्य है। अब ये प्रश्न सुनते ही यमराज सोच में पड़ गए कि इसकी कीमत तो हमको भी नहीं पता है। तो कहने लगे कि कोई बात नहीं, इसकी कीमत मुझे नहीं पता तो क्या हुआ, मैं तो तुम सब लोगों में ज़्यादा व्यस्त रहता हूँ, किंतु देवराज इंद्र इसकी महिमा और मूल्य बता सकते हैं। अब उस पापी को लेकर यमराज और यम के दूत चल रहे हैं। यमपुरी से स्वर्गपुरी के लिए वो देवलोक को गए और सभी जाकर देवराज इंद्र के सामने प्रस्तुत हो गए। कहने लगे महाराज, जब इंद्र ने देखा कि धर्मराज आ रहे हैं, किसी को साथ में लेके आ रहे हैं, बड़ा ही आश्चर्य हुआ। ऊपर के लोकों में जीव चल तो सकता नहीं, इसलिए एक तरफ पालकी में बैठा हुआ वह पापात्मा और एक तरफ पालकी को उठाने वाले हैं यमराज और दूसरी तरह यमदूत। बड़े आश्चर्य की घटना की पहली बार यमदूत भी किसी को पालकी में बिठा के चल रहे हैं। जब देवराज इंद्र ने देखा, सोचा कोई विशेष व्यक्ति है, लगता है आज स्वर्ग में कोई विशेष अतिथि आने वाला है।
देवराज अपनी इंद्राणी को साथ में आगे करके आए और उसके स्वागत के लिए द्वार तक आए, स्वागत करने लगे। जब आरती उतारने लगे तो यमराज बोले, अरे महाराज क्या कर रहे हो आप अनर्थ? क्यों, क्या अनर्थ है? कि जो इस पालकी में बैठा है वो बहुत ज़्यादा पापी है और आप इसकी आरती उतार रहे हैं। अब तो इंद्र सोचने लगे, ऐसा पापी और पालकी में बैठ के आया है, क्या कारण है? जब पूछा तो बताया कि इसने आजीवन पाप किए हैं, एक बार राम का नाम लिया है और ये व्यक्ति उस राम के नाम का फल पूछ रहा है कि क्या फल है एक बार राम के नाम का लेने का। यही पूछने के लिए हम आपके पास में आए हैं। इंद्र कहने लगे, राम के नाम का फल तो मैं भी नहीं बता सकता, क्योंकि ये अमरावती है। यहाँ पर आने के बाद में लोग इतना पुण्य भोगते हैं कि वो राम के नाम को तो भूल ही जाते हैं। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है कि जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तब हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और जब स्वर्ग में हमारे पुण्यों का बजट खत्म हो जाता है तो पुनः हमें धरती लोक पर आना पड़ता है, मृत्युलोक में आना पड़ता है। इंद्र बोले, राम के नाम का फल तो मुझे भी पता नहीं है, एक काम करते हैं, जो यज्ञों की अधिष्ठात्र देवता हैं वो है ब्रह्मा जी, और राम नाम भी एक महायज्ञ है, महामंत्र है, तो क्यों ना उन ब्रह्मा जी से चलकर पूछा जाए कि राम नाम का क्या फल है। अब उस दिव्य लोकों में जीव तो चल नहीं सकता है और सामान्य यमदूतों का अधिकार नहीं है कि वो ब्रह्मलोक तक जा सके, तो उस पालकी को उठाने वाले आगे से साक्षात स्वर्ग के राजा इंद्र और पीछे से यमलोक के राजा यमराज, दोनों के दोनों पालकी को उठाए चले जा रहे हैं ब्रह्मलोक के लिए। बड़े ही आश्चर्य की आज घटना कि सामान्य सा एक पापी जीवात्मा, उसको ढोने वाले स्वर्ग के राजा इंद्र और यमपुरी के राजा यमराज, दोनों लेकर उसे जीव को ब्रह्मा जी के यहाँ पहुँचे, ब्रह्मलोक में पहुँचे। ब्रह्मा जी वहाँ पर अपने वेदों का पाठ और भगवान के नामों का स्मरण कर रहे। जब देखा कि देवराज इंद्र आए हैं और किसी को पालकी में बिठा के लाए हैं तो उनकी भी गति वही हुई। उन्होंने सोचा, जब देवराज इंद्र किसी को लेके आ रहे हैं तो कोई विशेष ही व्यक्ति होगा। ब्रह्मा जी द्वार तक आए उनके स्वागत के लिए। जब उनका स्वागत करने लगे तो पूछा कि कौन है, अंदर बैठे हुए महानुभाव कौन है? तो इंद्र ने बताया कि पृथ्वी लोक का एक जीवात्मा है, दुष्ट पापी है, आज वो यहाँ पर आया है। किस कारण? तो बताया, ऐसे ऐसे महाराज, पूरे जीवन में इसने एक बार राम का नाम लिया है और उसी की कीमत पूछने आया है, क्या फल है उसका? ब्रह्मा जी कहने लगे, मेरा जो सृष्टि का कार्यभार है वो बहुत ज़्यादा है, इतना कार्यभार है कि मेरे एक सिर की जगह पे 4 सिर हो गए, इतना कार्यभार मेरे अकेले के ऊपर है। कहते हैं ना, व्यक्ति जब ज़्यादा कार्य करता है कि कितने दिमाग कर लूँ मैं अपने। ब्रह्मा जी भी कहने लगे कि मेरा एक सिर की जगह पे 4 सिर हो गए, इतना कार्यभार है मेरे ऊपर, मुझे भी राम नाम की महिमा नहीं पता है। वेदों में तो बहुत लिखा हुआ है वर्णन, पर पूरा फल क्या है ये मुझे भी नहीं पता है। विचार किया फिर किससे पूछा जाए, तो सबने निर्णय लिया, देवादिदेव महादेव इसका यथार्थ फल बताएंगे। क्यों? क्योंकि उनका जीवन ही राम में है। रामेश्वर, राम ईश्वर यस्य स रामेश्वर, जो राम जिसके ईश्वर हैं वो रामेश्वर। सबके सब पहुँचे महादेव कैलाश पे। दिव्य कैलाश को देखकर जीवात्मा आनंदित हो गया। वो नाना प्रकार के पाप करता था, पृथ्वी पर व्यसन इत्यादियों में लगा रहता था, शराब पीना, मांस इत्यादि का सेवन करना, स्त्री व्यभिचार करना, यही उसके कुकर्म थे, जिसके कारण उसकी बुद्धि इतनी मलिन हो चुकी थी कि उसे कुछ दिखाई नहीं देता था। किंतु पहली बार जब महादेव की नगरी में काशी विश्वनाथ के यहाँ पहुँचा, कैलाश पर पहुँचते ही उसको बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी उसकी पालकी लिए जा रहे हैं, आगे वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए, पीछे पीछे यमदूत यमराज आ रहे हैं, एक तरफ से इंद्र, दूसरी तरफ से यमराज पालकी उठाए हुए हैं, और ब्रह्मा जी आगे आगे वेद मंत्रों का पाठ करते हुए चल रहे हैं। जीवात्मा बड़ा ही प्रसन्न है कि बताओ, जीवन में एक बार राम नाम लिया और उसका फल। जब पहुंचे महादेव के पास, कारण पूछा तो बताया, राम नाम का फल क्या है, उसका मूल्य क्या है। महादेव कहने लगे,
राम नाम का फल तो वस्तुतः मैं भी नहीं बता सकता। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तस्तुल्यम राम नाम वरानने। केवल राम कहने से भगवान के सहस्त्रों सहस्त्रों नाम का फल प्राप्त हो जाता है, यह तो मुझे भी, किंतु वो फल पर्याप्त है यह मैं भी नहीं कह सकता हूँ। राम के नाम का फल और क्या मूल्य है ये तो मैं भी नहीं बता सकता हूँ। इतना जरूर कह सकता हूँ कि यदि मेरा जीवन है तो राम के कारण है। जब समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला तो रा कहते हुए मैंने उसको पिया और माँ कहते हुए उसको अपने कंठ में विराजमान कर लिया, जिसके कारण मुझे लोग नीलकंठ कहते हैं। बाद में शंकर भगवान से भी पूरा का पूरा जो समाधान था वो प्राप्त नहीं हुआ, तो सबने निर्णय लिया क्यों ना सभी मिलकर भगवान के नित्य वैकुंठ से भी ऊपर जो साकेत धाम है, जहाँ पर श्री राजा रामचंद्र अपने चारों भाइयों और माँ जानकी के साथ में विराजमान है, वहीं चलकर पूछा जाए। सब ने यही निर्णय लिया और चारों के चारों आगे आगे ब्रह्मा जी एक तरफ, देवादिदेव महादेव और इंद्र को पालकी को आगे की तरफ से उठाए हुए देवराज इंद्र और पालकी को पीछे से उठाए हुए यमराज, चारों के चारों जा रहे हैं भगवान के साकेत धाम। क्यों? राम नाम के फल का क्या मूल्य है। सब के सब पहुंचे भगवान के पास में और कहने लगे, प्रभु आपके नाम का क्या फल है। ये जीवात्मा पृथ्वी लोक से यहाँ तक आ गया आपके नाम का फल पूछने के लिए, उसका क्या फल है। भगवान ने बताया कि उसका क्या फल है ये तो मैं भी नहीं बता सकता हूँ, किंतु उसकी जो महिमा है वो आपके सामने दिख रही है। इस जीव को लाओ और मेरी गोद में बिठा दो। आज वो पृथ्वी लोक का पापी दुष्ट जीवात्मा भगवान श्री राजा रामचंद्र की गोद में विराजमान है। ये राजा रामचंद्र जी के नाम का प्रभाव है। भगवान कहते हैं फल तो मुझे भी नहीं पता, किंतु महिमा ये आप देख लो कि आज ये पापी मेरे गोद में बैठा हुआ है। अजामिल भी ऐसे ही उद्धार हो गया जामिल का, और ऐसे अनेक प्रसंग है जिसमें भगवान के केवल नामोच्चारण करके कईयों प्राणियों ने भगवान को प्राप्त कर लिया। चैतन्य चरता शिक्षाष्टकम में श्री चैतन्य महाप्रभु जी नाम की महिमा को गाते हुए कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। कृष्ण भगवान के संकीर्तन का वह फल है जो कि कलयुग में अन्य अनुष्ठान यज्ञ तप इत्यादियों से प्राप्त नहीं होता। बोलिए श्री श्री राधा गोविंद भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।